कर्म कारक के संबंध में चर्चा करते हुए कुछ अन्य प्रकरण आपके सामने, कुछ अन्य विषय आपके सामने रखती हूँ जहाँ पर कर्म कारक संज्ञा होती है, और वो है कर्म प्रवचनीय। ये कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया ये सूत्र है जिस पर मैं आगे चर्चा करूंगी। तो यहाँ कर्म प्रवचनीय का योग जब होता है तो द्वितीया भक्ति का प्रयोग होता है। अब कर्म प्रवचनीय पर चर्चा करना बहुत अनिवार्य है। जब तक हमें ये नहीं ज्ञात होगा कि कर्म प्रवचनीय होते क्या हैं, तब तक हम इस कर्म कारक को समझ नहीं पाएंगे और द्वितीया भक्ति का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कर्म प्रवचनीय पर चर्चा करते हुए सबसे पहला जो सूत्र दिया है वो है कर्म प्रवचनीयाः। ये आचार्य पाणिनि द्वारा दिया गया सूत्र है, और इसमें इस सूत्र की जब हम वृत्ति देखते हैं तो है इत्यधिकृत्य प्राग्रीश्वरात् निपाता इति यावत्। तो यहाँ पे ये इसका अधिकार, ये अधिकार सूत्र है। आचार्य पाणिनि के जो उनको अर्थ को समझने के लिए उन्होंने जो हमारे सामने एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है, उसमें अधिकार सूत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो प्रकरण है ये कहाँ तक इसके अधिकार चलता रहेगा। नहीं तो बार बार ये बताना कि ये कर्म प्रवचनीय है, ये कर्म प्रवचनीय है, सीधा बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी चर्चा होगी वो सब कर्म प्रवचनीय कहलाएंगे सभी सूत्रों में। तो इसलिए यहाँ ये जानना आवश्यक है कि कर्म प्रवचनीय कहाँ तक चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस संदर्भ में यहाँ सूत्र है प्राग्रीश्वरात् निपाताः। तो प्राग्रीश्वरात् अधीरीश्वरे एक सूत्र है, और अधीरीश्वरे सूत्र जहाँ पर समाप्त होता है वहां तक और यहाँ से लेकर ये जो कर्म प्रवचनीय 1-4-83 इसकी संख्या है, और जो निपात करने वाला वो जो अधीरीश्वरे सूत्र है उसकी संख्या है 1-4-97। तो उससे पूर्व, तो मतलब 1-4-83 से लेकर और 1-4-97 तक जो हमारे पास सूत्र आते हैं वो सारे सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। अब यहाँ एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो एक सूत्र है हमारा, इससे पूर्व सूत्र दिया है वो सूत्र है निपाताः। अब निपाताः और प्रादयः ये दो सूत्र एकदम साथ साथ दिए हैं, और एक है चादयो असत्वे। तो इन सूत्रों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम कर्म प्रवचनीय को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आप इस पे बताना चाहूंगी कि सूत्र है निपाताः और चादयो असत्वे और प्रादयः। तो यहाँ पे देखिए इसमें कहा चादयो असत्वे। सबसे पहले निपाताः को देखते हैं, और निपाता सूत्र का अर्थ है कि निपात के अधिकार में आते हैं। ये तो सूत्र 1-4-83 है, वो संभवतः वो उसका सूत्र की संख्या 1-4-53 मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ध्यान में नहीं, लेकिन यही संख्या है। तो मतलब कहने का कि कर्म प्रवचनीय से पूर्व आने वाले कुछ सूत्र हैं जिनको जाने बिना हम कर्म प्रवचनीय पर चर्चा नहीं कर सकते। तो वहां कहा जो प्राग्रीश्वरात् निपाताः सूत्र है, अर्थात जो निपात संज्ञा है वो कहाँ से चल रही है, 1-4-57 जो सूत्र है, या 1-4-58 जो भी 1-4-56 है। तो ये सूत्र है, इस सूत्र से जो मैंने अभी आपको बताया अधीरीश्वरे सूत्र है, यहाँ तक जितने भी सूत्र हैं उनकी निपात संज्ञा है। अगर मैंने कहा प्राग्रीश्वरात् निपाताः, तो ये जो है ये अधीरीश्वरे तक निपात संज्ञा है। और अभी मैं आपके सामने कर्म प्रवचनीय सूत्र की व्याख्या करते हुए भी मैं ही आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ से लेकर और अधीरीश्वरे जो सूत्र है वहां तक कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यहाँ एक तो ये बात, क्योंकि ये सभी निपात हैं। जब हमने कहा कि प्राग्रीश्वरात् निपाताः, तो यहाँ से लेकर और सभी
निपात संज्ञक हैं। पहली बात तो ये। दूसरा उन्होंने कहा कि और कौन है, प्रादय, प्र आदि भी निपात हैं। उसके बाद फिर सूत्र आता है उपसर्गा क्रिया योगे, अर्थात ये प्रा आदि जो हैं ये जब क्रिया के योग में प्रयुक्त होंगे तो इनकी उपसर्ग संज्ञा भी होगी। और फिर अगले सूत्र में क्रम में कहा गतिश्च, इनकी गति संज्ञा भी होती है। और आगे आके फिर 1-4-83 जो सूत्र मेरे सामने है वहां कहा कि कर्म प्रवचनीय। अब आगे जो भी आपके सामने निपात आएंगे, जिनको कि निपात तो इनकी संज्ञा है ही, हमने पूर्व में पढ़ा, और निपात संज्ञा होगी इसकी, तो निपात संज्ञा के साथ साथ इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अब ये जो है, इस बात से हम ये समझेंगे कि ये सूत्र जो 1-4-83 है, इसके बाद जो भी सूत्र हमारे सामने आ रहे हैं उन सूत्रों में किन किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में निपात संज्ञा को छोड़कर ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो इसको हम आगे इसमें जानेंगे। अब हम यहाँ पर कर्म प्रवचनीय, निपात और उपसर्ग और गति, इनमें अंतर क्या है? देखिए, जब हम कहते हैं कि उपसर्ग है ये, तो मैंने आपको बताया कि जब इनका क्रिया के साथ प्रयोग होता है। देखिए, यही शब्द जो यही हैं आपके सामने, अधि, अनु, उप, ये अभी आगे आपके सामने आएंगे, प्रति, तो ये सब कर्म प्रवचनीय भी कहलाते हैं। तो इसलिए हमें इनमें अंतर करना पड़ेगा कि यही कर्म प्रवचनीय है और यही निपात भी है और यही उपसर्ग भी है और यही गति भी है। तो निपात तो एक बड़ा जो है विस्तृत जो है वो नाम है, सभी निपात हैं, परंतु इन निपातों में अगर हम क्रिया के योग में प्रयुक्त करते हैं उन शब्दों को, तो वो उपसर्ग बन जाते हैं। और उन्हीं को हम गतिश्च, एक और संज्ञा भी देते हैं, गति संज्ञा। यही इनका प्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं है। सिद्धियों में कहाँ गति संज्ञा करने के बाद हमारे क्या कार्य सिद्ध होते हैं, ये यदि आप गतिश्च सूत्र निकालेंगे तो उसके अंतर्गत जो अष्टाध्यायी में सूत्र दिए हैं उनमें गति संज्ञा करके ही हमारे जो है अभीष्ट रूपों की सिद्धि हो पाएगी। तो इसलिए तो ये बात ये हो गई कि इनको हम फिर गति और उपसर्ग जब ये क्रिया के साथ लगते हैं तब कहते हैं। परंतु ये कर्म प्रवचनीय कब होते हैं, किन किन अवस्थाओं में होते हैं, इसको जानने से पूर्व कर्म प्रवचनीय क्या होता है ये जानना बहुत अनिवार्य है। देखिए, कर्म हमारे जो आचार्य यास्क हैं उन्होंने पद विभाग किया कि पद 4 प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाताश्च। तो ये चत्वारि पद जातानि, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाताश्च। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, उन्होंने यही 4 जो है पदों के भेद माने हैं। परंतु वैयाकरणों में ने पदों का एक 5वां भेद कर्म प्रवचनीय भी माना है। इसीलिए आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया कर्म प्रवचनीयाः, कि कर्म प्रवचनीय कौन से हैं और ये इनका जो है प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो ये एक 5म पद विभाग कर्म प्रवचनीय वैयाकरणों ने माना है। और आचार्य भर्तृहरि ने भी कर्म प्रवचनीय पर बड़ी विस्तृत रूप से हमें समझाया है। और इसके संबंध में जो कारिकाएं हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और वास्तव में कर्म प्रवचनीय क्या होता है, मतलब उपसर्ग और निपात और कर्म प्रवचनीय में क्या अंतर होता है, ये आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत करना चाहूंगी। आचार्य भर्तृहरि के परिप्रेक्ष्य में, उनके 2य कांड में उन्होंने अपने वाक्यपदीय में इन पर चर्चा की है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि कर्म प्रवचनीय क्या होता है। देखिए, कर्म प्रवचनीय के विषय में ये भट्टोजी दीक्षित ने जो कहा, कर्म क्रियाम प्रोक्तवन्तः कर्म प्रवचनीयाः। तो कर्म प्रवचनीय की व्युत्पत्ति की जब हम बात करें तो कैसे बनता है, तो इसका अर्थ है कर्म, कर्म मीन्स क्रिया,
यहाँ पर कर्म शब्द का प्रयोग क्रिया के लिए हुआ है। इस पर मैंने आपसे कर्म के ऊपर चर्चा करते हुए कहा था कि बहुत कम कर्म का प्रयोग क्रिया के लिए होता है, अन्यथा कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है, कर्म के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे कर्म का अर्थ है क्रिया। तो क्रियाम प्रोक्तवन्तः, कर्म प्रोक्तवन्तः कर्म प्रवचनीयाः। कर्म प्रवचनीय उनको कहते हैं जो कर्म अर्थात क्रिया को प्रोक्तवन्तः। तो प्रोक्तवन्तः का यहाँ पे भूतकाल में प्रयोग है। प्रोक्तवन्तः उक्तवन्तः, प्र और उक्तवन्तः ये भूतकाल में प्रयुक्त होती है। उक्त भ्रू धातु, ये जो वच धातु से यहाँ पे तवतु प्रत्यय जब लगता है, तो तवतु है प्रत्यय, वो भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान में भी होते हैं, परंतु अधिकांशतः भूतकाल के अर्थ में, भूतकाल की क्रिया बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसी बात को देखेंगे कि ये भूतकाल में क्यों प्रयोग किया गया। तो इसका अर्थ है कर्म प्रोक्तवन्तः, जिन्होंने कर्म को कह दिया है, और कर्म प्रवचनीयः। अब यहाँ पर आगे देखिए स्पष्ट भी किया कि कर्म प्रवचनीय शब्द कैसे बनेगा। प्रवचनीय जो है प्र और वच धातु से अनियर प्रत्यय लगा है, और अनियर प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है। और कृत्य प्रत्यय की बात यदि करें तो सूत्र है तयोरेव कृत्यक त खलर्थाः, अर्थात जो कृत्य प्रत्यय होते हैं, तो कृत्यक त और खलर्थक प्रत्यय वो क्या होते हैं, वो तयोरेव, तयोरेव मीन्स कर्म और भाव में ही, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। परंतु यहाँ पर प्रवचनीय शब्द का प्रयोग, कर्म जो प्रवचनीय, ये कर्ता अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, इसीलिए, और वो कर्ता अर्थ में बहुलता से प्रयुक्त होता है। तो इसीलिए यहाँ का बाहुल का यहाँ पे कर्तरी अनियर ये दिया, और सच भूत है, और ये भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जबकि भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त ये अनियर प्रत्यय अधिकांशतः नहीं होता। तो कर्म प्रवचनीय की जो वृत्ति हमारे सामने है या व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, वो ये है कि जिन्होंने कर्म को कह दिया है उनको हम कर्म प्रवचनीय कहते हैं। कर्म अर्थात क्रिया को कह दिया है। इसको आचार्य भर्तृहरि ने बहुत ही विस्तार पूर्वक और बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें समझाने का प्रयास किया है। उसको मैं आपके सामने रखूंगी, उनकी कार्य का जो अर्थ मैंने अभी आपको बताया उसको स्पष्ट करने के लिए। कार्य का जनयित्वा क्रिया काचित संबंधम विनिवर्तते, श्रूयमाणे क्रिया शब्दे संबंधो जायते क्वचित। ये वाक्य पदी है कि द्वितीय अध्याय की है, ये तृतीय नहीं है, द्वितीय अध्याय की 197 कारिका है, कारिका संख्या है। और ये कर्म प्रवचनीय के संबंध में पहली कारिका में क्या कहा कि जनयित्वा क्रिया काचित संबंधम, देखिए संबंधम विनिवर्तते, तो क्रियाम जनयित्वा अर्थात क्रिया, यहाँ क्रियाम है, क्रियाम, क्योंकि क्रिया भी प्रयोग किया गया है कई जो है पाठों में, परंतु यदि हम पुण्यराज की व्याख्या देखें तो उनके अनुसार यहाँ पे क्रियाम होना चाहिए। तो क्रिया को उत्पन्न करके क्रिया संबंध को उत्पन्न करके विनिवर्तते, यहाँ प्रथमा में ही प्रयोग होने से अर्थ सही बैठता है। देखिए जैसे क्रिया काचित संबंधम, कोई क्रिया संबंध को उत्पन्न करके विनिवर्तते समाप्त हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, मतलब क्रिया ने संबंध का को बताया और वो क्रिया वहां पे प्रयुक्त नहीं होती है। और कभी श्रूयमाणे क्रिया शब्दे संबंधो ज्वायते क्वचित, और कहीं पर वाक्य में क्रिया शब्द सुनाई भी देता है और क्रिया शब्द सुनाई देते हुए उनमें संबंध उत्पन्न होता है, ये कहीं वाक्य में देखा जाता है। तो मैं उन दोनों के संबंध में जो उदाहरण आपके सामने उनसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। जैसे राजपुरुषः, राजपुरुषः इसका है राज्ञः पुरुषोयम यस्मात् स राजा पुरुषम विभर्ते। तो देखिए यहाँ पे राजा का पुरुष, ये जो राजा और पुरुष में संबंध है,
ये कि राजा पुरुष का भरण पोषण करता है, इसलिए राजा का ये पुरुष है। तो राजा और पुरुष में जो आश्रय और आश्रयी का संबंध है, ये इस विभर्ती क्रिया के द्वारा, क्योंकि राजा पुरुष का भरण पोषण करता है, इसके द्वारा स्पष्ट होता है। और ये क्रिया यहाँ पे सुनाई नहीं दे रही है, क्रिया के द्वारा ये संबंध हमारे सामने प्रकट हो गया और क्रिया निवृत्त हो गई। तो हमें राजपुरुषा के द्वारा ही राजा पुरुषम विभर्ति, अतएव ये राजा का पुरुष है और राजा आश्रय है और पुरुष आश्रय है। तो इस प्रकार आश्रय आश्रय भाव संबंध ये क्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ और वो संबंध बताकर क्रिया निवृत्त हो गई। अब जो है, जैसे हम क्या दूसरे वाक्य में कहा, श्रूयमाणे क्रिया शब्दे संबंधो जायते क्वचित, और कहीं कहीं पर वो संबंध जो है क्रिया शब्द सुनाई देता है और उस सुनाई देने वाले क्रिया शब्द से संबंध उत्पन्न होता है। जैसे मातुः स्मरति, तो यहाँ पे माता का स्मरण करता है। ये जो स्मरति क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा माता और जो माता को स्मरण करने वाला है, मान लीजिए पुत्र है, इनमें जन्य जनक भाव जो संबंध है, ये स्मृति क्रिया के द्वारा, इसके प्रयोग के द्वारा संबंध प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ अभी तो उस क्रम में ये मैंने आपको बताया, यहाँ कर्म प्रवचनीय कब होगा ये उसके अगला श्लोक है। देखिए अब क्या है, संबंध तो होगा ही। देखिए कहाँ पहले वो जो प्रयुक्त क्रियापद नहीं होता तो संबंध बताया गया, क्रियापद प्रयुक्त होगा तब भी संबंध बताया गया है दोनों पदों में। अब यहाँ पे कहा कि सच उपजाता संबंधो विनिवृत्ते क्रियापदे कर्म प्रवचनीय न तत्र तत्र नियम्यते। अब कर्म प्रवचनीय क्या होते हैं, उनका वाक्य में क्या प्रयोग होता है, क्या उपयोग होता है, उसके संबंध में बताया कि स च मीन्स और वह उपजाता जो संबंध उत्पन्न होता है, उपजाता संबंधो विनिवृत्ते क्रियापदे, जब क्रियापद नहीं रहता वहां पे तो वो संबंध किससे पता चलता है कि इनमें संबंध है। तो वो संबंध और कैसा संबंध है, ये कर्म प्रवचनीय तत्र तत्र नियम्यते, वहां वहां जहां जहां संबंध उत्पन्न होकर क्रियापद निवृत्त हो जाता है, वहां उन वाक्यों में कर्म प्रवचनीय का प्रयोग करके वो जो संबंध है उसको नियमित किया जाता है, बताया जाता है कि इनमें कौन सा संबंध है। तो ये भी कारिका आचार्य भर्तृहरि ने कर्म प्रवचनीय को स्पष्ट करते हुए की। अब आगे इसको जो है आपके पुण्यराज ने इसको स्पष्ट किया कि संबंध विशेष कर्म प्रवचनीयेन तत्र तत्र क्रियायाम नियम्यते इति संबंध विशेष कर्म प्रवचनीय ही प्रत्यायते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूर्व में वाक्य तो है कि वो जो विशेष संबंध है वो उसका नियमन उसके तत्र तत्र तस्याम क्रियायाम नियम्यते, तो वो नियमित हो जाता है। वो कैसा संबंध है, संबंध आपको पता है 100 से भी अधिक प्रकार है संबंध के, तो संबंध का नियमन करता है। और वो संबंध विशेष कर्म प्रवचनीय के द्वारा प्रत्यायते। प्रत्यायते का अर्थ है उसकी प्रतीति, उसका द्योतित होता है, बताता, वाचक नहीं है। तो अगर हम कहते तो उच्यते हो जाता, तो यहाँ पे कर्म प्रवचनीय के द्वारा वो संबंध द्योतित होता है और प्रकाशित होता है, प्रतीति होती है। ये हम आगे आपको अगली जो कारिका उसके माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि कर्म प्रवचनीय वास्तव में वाक्य में उनका क्या काम होता है और हम कैसे पहचानते हैं कि ये कर्म प्रवचनीय है। तो अतएव कर्म प्रोक्तवन्तः क्रियाकृतं विशेष संबंधम द्योतयन्ति इति कर्म प्रवचनीया उच्यन्ते। तो ये आगे पुण्यराज ने पुनः इसलिए कहा कि कर्म, इसीलिए कर्म प्रोक्तवन्तः अर्थात क्रियाकृतं विशेष संबंधम द्योतयन्ति। द्योतयन्ति बहुत ही आवश्यक है कर्म प्रवचनीय को समझने में, तो इसलिए उनको कर्म प्रवचनीय कहते हैं। अब आचार्य भर्तृहरि ने फिर इनके भेदक, इनको उपसर्ग से
और अन्य गति संज्ञक से इनका भेद कैसे है, निपात इनको क्यों नहीं कहते हैं, इनको कर्म प्रवचनीय क्यों कहते हैं, उसके लिए इनकी एक महत्वपूर्ण कारिका आपके सामने है। क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। तो ये है वास्तव में कर्म प्रवचनीय की परिभाषा। कर्म प्रवचनीय को पहचानने के लिए जो चिन्ह है ये यहाँ इस कारिका के माध्यम से हमें ज्ञात होते हैं। क्या है कि क्रियाया द्योतको नायम, कर्म प्रवचनीय के संदर्भ में ही बात है, इसलिए अयम इज कर्म प्रवचनीय। क्रियाया द्योतको ना, ये क्रिया का द्योतक नहीं है। ये देखिए, ये आपको उदाहरण से बताती हूँ। जैसे प्रपचति, ये जो प्र है ये उसी संदर्भ में आ रहा है ना, निपाता के साथ नीचे आके, और कर्म प्रवचनीय में भी इसका प्रयोग है या नहीं, या इस दृष्टि से है या नहीं, लेकिन ये निपातों में प्र है। तो यहाँ पर प्र को हम कर्म प्रवचनीय नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि कर्म प्रवचनीय के लिए कहा क्रियाया द्योतको ना, ये तो क्रिया का द्योतक है। पचती पकाता, प्रपचती विशिष्ट रूप से पकाता है, तो ये क्रिया को ही विशिष्ट कर रहा है, द्योतित कर रहा है, इसलिए ये प्र यहाँ पे कर्म प्रवचनीय नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा नायम संबंधस्य वाचकः, और जैसे प्रादेशम विपरिलिखति, तो यहाँ पे प्रादेशम विपरिलिखति, तो प्रादेशम विमाय परिलिखति, तो यहाँ पे विमाय जो है ये क्या है, ये संबंध से न वाचक, ये संबंध बता रहा है कि प्रादेशम विमाय परिलिखति, तो यहाँ पे प्रादेशम और परिलिखति में यहाँ पे ये संबंध का वाचक है। मायम जो है मान क्रिया है, और उससे उसमें ल्युट प्रत्यय लगाकर यहाँ पे विमाय, क्योंकि उपसर्ग है पहले, वी पहले, इसलिए इसमें त्वा, तो उसके स्थान पर, त्वा के स्थान पर ल्यप है, तो यहाँ पे उसको माप कर लिखता है। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग जो है, ये जो वी है ये संबंध का वाचक है, संबंध को बता रहा है। और उसके बाद कहा नापी क्रियापदाक्षेपी, और ये क्रियापद का आक्षेपक भी नहीं है। जैसे हमारे पास उदाहरण है वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत, तो यहाँ क्रियापद जो है हमारे सामने, क्रियापद यहाँ प्रस्तुत होता है। हम कहते हैं वृक्षम अनु, अर्थात वृक्ष के ऊपर विद्युत बिजली विद्योतते में चमकती है, तो यहाँ पे अनु जो है वो क्रियापद का आक्षेपक है। वृक्षम वृक्षस्य ऊपरी, तो यहाँ पर क्रियापद का जो है इसके द्वारा ये पता चलता है कि बिजली का चमकना वृक्ष के ऊपर है। तो यहाँ पर क्रियापद आक्षेपी जो है ना, और संबंधस्य तो भेदकः, ये संबंध का भेदक होता है, ये आपका कर्म प्रवचनीय। तो यहाँ पे जैसे मैं आपके सामने ऊपर उसके उदाहरण इसका है कि जैसे है वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत, वास्तव में ये जो उदाहरण है ये क्रियापदाक्षेपी नहीं है। तो क्रियापदाक्षेपक का उदाहरण यहाँ पे ये है विपरिलिखति में ही क्रियापदाक्षेपी है, क्योंकि क्रियापद यहाँ पे वी के द्वारा विमाय हमें प्राप्त होता है। ये जो अपना उदाहरण है वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत, यहाँ पर अनु कर्म प्रवचनीय है, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे जो अनु है ये वास्तव में कर्म प्रवचनीय है। अब कैसे है, यहाँ पे देखिए ये वृक्षम, वृक्ष अनु विद्योत, वृक्षम अभिलक्ष्य विद्युत विद्योतते, अर्थात जो बिजली चमक रही है, देखिए ये वृक्ष पर, वृक्ष के ऊपर बिजली चमक रही है, वृक्ष की ओर लक्ष्य करके बिजली चमक रही है, ये बताना चाहता है। तो यहाँ पर वृक्ष और विद्युत, इन दोनों में कैसा संबंध है, ये अनु के द्वारा प्राप्त हो रहा है कि वृक्ष की ओर, वृक्ष के ऊपर कह लें जो है, क्योंकि वृक्ष के ऊपर प्रकाश को देखा था। देखिए कर्म प्रोक्तवंतः, इसीलिए कहा भूतकाल कि वृक्ष के ऊपर प्रकाश देखा था,
और प्रकाश देखा और उसके बाद कहा कि वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत, तो उस देखे हुए प्रकाश को देखकर ही यहाँ अनु जो है, यहाँ इन दोनों में विद्युत और वृक्ष में लक्ष्य लक्षण भाव संबंध बताता है। अन्यथा वृक्षस्य उपरि विद्योतते विद्युत कहना पड़ता हमें, तो यहाँ पर या वृक्षम अभिलक्ष्य, यहाँ अधिक स्पष्ट यही होगा, वृक्षम अभिलक्ष्य विद्युत विद्योतते हम कहते, तो यहाँ पर अभिलक्ष्य जो क्रियापद है, तो वो क्रियापद जो है उसके प्रयोग के बिना ही जो है यहाँ पे दोनों में संबंध स्थापित कर दिया। अनु के द्वारा क्रियापद का आक्षेप नहीं हो रहा है, अनु के द्वारा वृक्ष और विद्युत इन दोनों में जो लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है, तो वो जो है यहाँ पर द्योतित हो रहा है। तो इस प्रकार से कर्म प्रवचनीय की परिभाषा मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि जब तक हमें कर्म प्रवचनीय का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे आने वाले सूत्र हैं, उन सूत्रों में कर्म प्रवचनीय से कौन सी भक्ति होती है ये हम नहीं कर पाएंगे। अब आगे जो आपके सामने सूत्र आने हैं उनमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा किन की होती है। देखिए, अब ये कर्म प्रवचनीय के अंतर्गत तो बहुत सारे जो है हमारे पास पद आते हैं, निपात आते हैं, तो क्या हर निपात की या हर कर्म प्रवचनीय की कर्म संज्ञा हो जाएगी? ऐसा नहीं है। कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि कौन सा कर्म प्रवचनीय किस अर्थ में उसके कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सब निपात हैं, और निपात होने के कारण और उसके बाद आपकी कर्म प्रवचनीय से कर्म प्रवचनीय भी हैं। लेकिन ये जो निपात इत्यादि हैं, इनमें से कौन कौन से निपात कर्म प्रवचनीय कहलाएंगे वो अब आपको, और किस अर्थ में कर्म प्रवचनीय कहलाएंगे, तो ये एक विस्तृत प्रकरण है जिसको जानना, जिसको समझना अनिवार्य है। क्योंकि इसमें आगे जो आप सूत्र पढ़ेंगे उसमें अनेक सूत्र हैं जिनमें कि हम कर्म संज्ञा यहाँ क्यों हुई है, इसमें कर्म प्रवचनीय 2 बार क्यों हुआ है, ये सारे प्रयोगों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम आचार्य पाणिनि को समझ नहीं सकते हैं। केवल मात्र चंद समय के पठन के कारण, अध्ययन के कारण या 1 या 2 ग्रंथों को पढ़ लेने से हम पारंगत आचार्य पाणिनि के तो व्याकरण के नहीं हो सकते। इसलिए जितना मैं आपके सामने कुछ समय देकर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, ये शोधकर्ताओं को आगे उनको इन पे शोध करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं भी उतना चाहते हुए भी उतने जो है आपके सामने उदाहरण या उतना विस्तृत जानकारी नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि जो प्रमुख ग्रंथ हैं, काशिका, महाभाष्य, उसके बाद शब्द कौस्तुभ और फिर बाल मनोरमा और भट्टोजी दीक्षित की टीकाएं आदि, उनके आधार पर आपको मैं इन पर कुछ अपने मत आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि जो विद्वान लोग हैं वो आगे इन पर कार्य करें और समाज और जो संस्कृतज्ञों का हित हो सके। तो इसी के साथ आज इतना ही, और अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने कर्म प्रवचनियों को लेकर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा पुनः पुनः नमस्कार।